प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। युद्ध का अवसर हो या फिर शांतिपूर्ण चुनाव का अवसर हो, अपने निर्णयों से वे अक्सर देश की जनता को चौंकाते रहते हैं। संप्रति जब पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर भारतीय सेना कब हमला करेगी, कब पहलगाम के इस घटना को लेकर इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाया जाएगा। तब इस बीच जाति जनगणना की घोषणा प्रधानमंत्री के कैबिनेट के अश्विनी वैष्णव के द्वारा कर दी जाती है। आज कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और यह काम जनगणना के साथ ही होगी। अब इसे लेकर देश के एनडीए के पक्षधारी राजनीतिक दल और इंडिया अलायंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दल के अलग अलग छत्रप, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे प्रमुख नेता हैं, वे अपने अपने दल के राजनीतिक लाभ के लिए इसे लेकर नीतियां बनाने में, रणनीतियां तय करने में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री की इस प्रकार की घोषणा कोई नई बात नहीं है। 2016 में जब उरी की घटना घटी थी और तब एयर स्ट्राइक किया गया था, इसके बाद अचानक जबकि लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री संचार माध्यम पर आए हैं तो वे शायद पाकिस्तान पर हमले की बात करेंगे, लेकिन उसकी जगह नोटबंदी की बात हुई थी। और आज जब एक बार फिर से लोगों की नज़र इस उद्घोषणा पर लगी हुई है कि कब पाकिस्तान पर आक्रमण होगा, हालांकि प्रधानमंत्री इसके लिए सेना को पूरा अधिकार दे चुके हैं। अब वह जब चाहे, जिस तरह से चाहे, पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन इस बीच यह जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई, जिसे लेकर एनडीए, इंडिया अलायंस दोनों ही अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान लेने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट, किसे कितना फायदा चुनाव में हो सकता है, खासकर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। बुधवार 30 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के इस निर्णय से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को मिशन मोड की तरह उठाते रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने ऐसे समय में इसका ऐलान किया है जब बिहार में इसी साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर हो सकता है, उसको लेकर एक जायज़ा लेते हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर विपक्ष को एक तरह से मुद्दा विहीन करने का एक बड़ा प्रयास किया है। बिहार में जाति का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के सहारे एनडीए के लिए परेशानी कर सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने जाति जनगणना कराने की अधिसूचना जारी कर विपक्ष के हाथों से एक बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए जाति जनगणना का यह एक बड़ा कांटा भी साफ हो गया है। कुल मिलाकर इसका सीधा साधा फ़ायदा एनडीए को होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर मांगने वाला से ज़्यादा देने वाले को लोग पसंद करते हैं।
विपक्ष चुनाव में जाकर यह बात ज़रूर कह सकता है कि हमने मांग की थी और वह पूरी हुई, लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू के नेता इसी बात को अपनी चुनावी सभा में कहेंगे कि हमने ही इस जाति जनगणना को शुरू करने का काम किया है, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाएगा। केंद्र सरकार की जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही गठबंधन इस निर्णय से को देश हित के लिए अच्छा बताते हुए इसे अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया है। विपक्ष पिछले 5 सालों से इससे बड़ा मुद्दा बनाए हुए था। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की मांग कर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। अब केंद्र सरकार के ऐलान से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नीतीश कुमार को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा और वे इससे फायदा को उठाने में जुट भी गए हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देकर जनता का ध्यान इस तरफ खींचने का प्रयास किया गया है ताकि विधानसभा चुनाव में उसे इसका लाभ उठाया जा सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे कराया था। नीतीश कुमार उसमें बीजेपी के साथ थे और उसी वक्त बैठक करके यह निर्णय लिया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे और उसी सरकार में जातीय सर्वे कराया गया था। तेजस्वी यादव भी इसका क्रेडिट लेते दिख रहे हैं। बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वे कराया है उस रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% है। वहीं धार्मिक आधार पर देखें तो बिहार में हिंदुओं की कुल आबादी 81.9% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.7% है। वहीं ईसाई की 0.05%, बौद्ध की 0.08% और जैन की 0.009% आबादी है। किसी धर्म को नहीं मानने वाले की संख्या 2146 है। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय के आने के बाद वह थोड़ी विस्मय उन्हें हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया। अब चूँकि पाला प्रधानमंत्री के खेमे में चला गया है और उसको अपने पक्ष में लाने के लिए राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें यह कहा कि पता नहीं अचानक किस प्रकार से किस कारण से प्रधानमंत्री ने जाति गणना की अभी घोषणा की, जबकि समूचा ध्यान लोगों का पाकिस्तान पर होने वाले चढ़ाई को लेकर चल रहा है। लेकिन फिर भी वह इसका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री के भी ट्रिक होने की बात को कहते हुए कहा कि इसके जब मॉडल बनेंगे तो वह राहुल गांधी के निर्देशन में बनेंगे, ताकि जो इसका रचना किया जाना है, इसके जो लाभ लेने हैं वह किस प्रकार से 90% लोगों को दिया जाएगा और उसके लिए सिर्फ वही बना सकते हैं और इसके लिए वो कर्नाटक का मॉडल की बात करते हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय गणना और बिहार सरकार के जातीय सर्वे में क्या कुछ फर्क निकल कर आता है, क्योंकि जातीय सर्वे का मामला कोर्ट भी गया था और कई सवाल भी खड़े किए गए थे कि इसमें धांधली की गई है।